हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं लियो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 2 to the 8th of May 2022। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, लियो की फीलिंग्स उनके पार्टनर की तरफ 2 to the 8th of May 2022। आपके पार्टनर की फीलिंग्स लियो आपकी तरफ 2 to the 8th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जितना आपको समझ में आए, जितना रेजोनेट होता है उतना ही मतलब ध्यान में ले, बाकी सारा फिट ना करे, बिकॉज जनरल है तो सबके साथ मैच नहीं होगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स लियो आपकी तरफ 2 to 8th of May 2022। ओके लियो, पहले आपकी बात कर लेते हैं। लियो, अब आपकी तरफ से कैसे हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, बिकॉज़ ये ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हार्ड वर्क किया, अपनी पूरी जान लगा दी, मेहनत लगा दी सिचुएशन को वर्कआउट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये पूरा मतलब कनेक्शन ही वेस्ट ऑफ टाइम था, कि मतलब मैंने डाली ही क्यों इतनी एफ़र्ट्स, जब मुझे पहले से अगर आइडिया होता कि मतलब बातें आगे बढ़नी ही नहीं है तो फिर मैंने एफ़र्ट डाली ही क्यों। इस टाइप की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं आपकी तरफ से। और अभी है ना, आप कमिटमेंट चाहते तो हैं इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब एक निराशा हो गई है, एक निराशवादी हो गए आप। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब ये कभी होना ही नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने कमिटमेंट नहीं चाहिए, कमिटमेंट अभी भी चाहिए आपको, लेकिन कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि मतलब अब मुझे इन्वेस्ट पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के लिए आप इन्वेस्टमेंट शायद बहुत 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 कम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया है। इम्पेशेंट देख रही हूँ मैं आपकी तरफ से। आप में से बहुत लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ओके, और जो भी हुआ उसमें जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जो हुआ हुआ जाने दो, एक रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है, आप में से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप है ना, एक अवेकनिंग हो रही है, एक रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई जब ये वेस्ट ऑफ टाइम है ही तो फिर मतलब फाइनल डिसीजन बनाया ही जाए और लेट गो किया जाए इस रिलेशनशिप को। बिकॉज कब तक आप होल्ड ऑन कर सकते हैं ऐसे कनेक्शन को, राइट, जहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट ना हो, ना सिक्योरिटी हो, ना प्यार हो, ना इमोशंस हो। आप में से बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी कटी हुई हो सकती है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग है ना गिव अप करना चाह रहे हैं, एक डिसीजन फाइनल बना रहे हैं जो अब तक आप बना नहीं पा रहे थे। सो एक मूव ऑन कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई नेवर नो, शायद हमारे लिए कोई बेटर है, कोई बेटर इंसान है जो हमें वो सारी चीज़ें दे सके जो ये कनेक्शन नहीं दे पा रहा। आखिरी में मुझे दिख रहा है कि आप आखिरी में मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग या तो आप कम्युनिकेट करेंगे आपके पर्सन के साथ, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी और आप बोल देंगे लाइक यू नो व्हाट, ये लेट्स जस्ट फिनिश दिस, मतलब ख़त्म करते हैं बातें, ओके। एक एंडिंग दिख रही है मुझे आपकी तरफ से, जहाँ पे आप जानबूझ के मतलब ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज आपको है ना विश्वास ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ। आपको लग रहा हो कि ये पर्सन झूठा है, आप पे चीट कर रहे हैं या जो भी है, बट या तो आपके पास एक क्लैरिटी आ गई है या आने वाली है जहाँ पे आपको लगा हो कि ये कनेक्शन ख़त्म करने ही लायक है, इसमें और कुछ बाकी नहीं है, ना बचा है ना कुछ ना है। कम्युनिकेशन होगी, हो के भी बातें शायद अगर ना बढ़ पाए, सो आपकी तरफ से इट्स लाइक फिनिश हो गया, आपकी तरफ से ख़त्म हो रही है बातें। और ये या तो आप कम्युनिकेट करेंगे, और अगर नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप ख़त्म है। आपके पर्सन की बात करते हैं तो आपके पर्सन अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं जहाँ पे आप दिख रहे हैं कंप्लीटली मूव ऑन करके क्लैरिटी के साथ। आपके पर्सन अभी भी बने हुए एक सिचुएशन में, गिव अप करने का नाम नहीं ले रहे, वो अभी भी थके हुए हैं, नाराज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं उन्हें। आपको देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मतलब वो मूव ऑन करना भी चाहते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ हो रहा है। एक दिन लगता है कि आपसे आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले, दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन हो रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की थी तो वो नाकामयाब रहे। दिस पर्सन वॉज अनसक्सेसफुल
इन मूविंग ऑन फ्रॉम यू, ये नहीं कर पाए, ये वापस आना चाहते हैं या वापस आ रहे हैं, जा ही नहीं पाए तो मतलब ही क्या है ना, वापस ही आ रहे हैं। ये पर्सन आपको है ना स्टॉक तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना एक होता है कि जहाँ हम इन्फॉर्मेशन निकालें, सामने वाले से स्पाई करें, स्टॉक करें, इन्फॉर्मेशन निकालें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम काम करके हम कुछ कम्युनिकेशन कर सकें। लेकिन फ़िलहाल तो आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताना नहीं चाहते ना आपको कि वो कितने स्ट्रेस में हैं, कि वो कितने परेशान हैं, कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। सो कहीं ना ये पर्सन का ईगो आ रहा है बीच में। लोगों से पूछ तो रहे हैं आपके बारे में, क्या करना है, ये करना है, ये पर्सन क्या कर रहा है, लियो क्या कर रहा है, लियो किसी और के साथ है, या फिर बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। इनका इंटेंशन अभी नहीं है कि आपसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज अभी उन्होंने चुप्पी मेंटेन की है। अभी भी वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद उनका इंट्यूशन बोल रहा हो कि वो एक्शन ना ले, अभी भी थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दे। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो सोच तो रहे कि कम्युनिकेशन करें, क्योंकि वापस तो आना चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन अभी भी थोड़ी उनकी गट्स नहीं हो रही है। आप बोल सकते हैं करेज नहीं है, गट्स नहीं है आपसे बात करने के लिए, या अभी वो रेडी नहीं है कि वो एक्शन ले सके। और आखिरी में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। किस बात का स्ट्रेस्ड है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में। या तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ओके, इनके लाइफ में जो इनको कभी कभी कोई कुछ बोल दे ना तो उनकी सुन लेते हैं, फिर अपने दिमाग की सुन लेते हैं, फिर वापस उनकी सुन लेते हैं। सो ये अपने ही डिसीजंस चेंज करते रहते हैं, ओके, अपने ही डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। कहीं ना इन्हें अपने आप पे ट्रस्ट भी नहीं है कि वो जो डिसीजन बना रहे हैं क्या वो सही डिसीजन है, क्या आगे कुछ बढ़ने की शक्यता है या नहीं। आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन एक वो कन्फ्यूजन होता है ना, जहाँ पे बंदा है ना अपनी खुद के डिसीजन नहीं बना पाता, उसे हमेशा किसी और का मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लाइक एक पुश चाहिए कि हाँ भाई कर ले, बात कर ले, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। वो खुद के डिसीजन बनाने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, देख लेते हैं आउटकम कि क्या होगा। आउटकम फॉर लियो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 2 to the 8th of May 2022। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, जो भी सिचुएशन है एक्शन लेंगे फॉर श्योर। बस बिकॉज ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि जिस तरह से वो भागे थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। सो आपकी तरफ आएंगे तो फॉर श्योर, लेकिन कहीं ना मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से रिकन्सिलेशन आप मना कर देंगे कि आपको रिकन्सिलेशन नहीं करना, या क्योंकि बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पर्सन चीट करते हैं या किसी और के साथ है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और आपको लगे कि भाई अगर मैरिड हो तो मुझे आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना, या तो आप अपनी मैरिज चूज़ करो या मुझे चूज़ कर लो, दोनों के साथ नहीं रहना। बट अभी भी ये पर्सन आएंगे ज़रूर फॉर श्योर, इनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, एक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मना होगा कि प्यार अगर है भी तो आपको लगेगा कि ये प्यार कहीं ना कहीं फेड हो रहा है लियो। सो मुझे लग रहा है कि आएंगे ज़रूर, लेकिन आपकी तरफ से या तो आप कोई नेगेटिव आंसर दे देंगे या फिर उन्हें बोल देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बस बिल्कुल वही होने वाला है, ओके, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर प्यार करते हो सही में तो एक डिसीजन बना लो, या तो मेरे साथ रह लो या किसी और के साथ, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि इंटरफियरेंस हो रही है फैमिली की तो फैमिली को सुन लो या मेरी सुन लो, बीच में मत रहो। सो इस टाइप की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।